वेलकम बैक टू विकी क्लासेस। विकी शिक्षा केंद्र दोनों कर सकते हैं, दोनों विकी हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद हम लोग जुड़ रहे हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विकी शिक्षा केंद्र और एक आज नया टॉपिक लेकर इंग्लिश ग्रामर का आपके पास आए हैं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए वॉइस जनरली जो होता है, जो वाक्य कोई सब्जेक्ट जो करता होता है, जो डूअर होता है, उसके द्वारा जो वाक्य कहे जाते हैं, उसमें ये होता है कि जो वाक्य एक सब्जेक्ट के द्वारा या कर्ता के द्वारा कहा जा रहा है वो एक सब डूअर है। ठीक है, वो काम करता है, ये किसी काम को घटित करता है। कोई काम हो रहा है, किसी को कोई भी काम हुआ, ठीक है, तो वो काम वो घटित कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग वॉइस आज पढ़ेंगे। वॉइस जो होता है दो तरह का होता है। ठीक है, वॉइस जनरली दो तरह का होता है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस means that a sentence has a subject। किसी भी सेंटेंस के पास सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि that acts, जो वर्ब पे काम कर रहा हो, जो डूअर जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब पर काम कर रहा है। ठीक है, वर्ब के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक ना, जो कि सब्जेक्ट जो भी होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं, राम राइट्स अ लेटर। इसमें ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट जो होता है इसके अकॉर्डिंग वर्ब काम कर रहा है ना। इसमें वर्ब एक्शन में नहीं है, इसमें एक्शन में कौन? सब्जेक्ट जो डूअर हो, है ना। जब सब्जेक्ट डूअर है, ठीक है, तो हम उस सेंटेंस को बोलेंगे कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, और पैसिव में क्या होता है? पैसिव वॉइस मीन्स दैट a sentence has a subject। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो ग्रहण करता है। सब्जेक्ट receives the action of a verb। मतलब वर्ब के द्वारा जो भी एक्शन किया जा रहा है ना, वर्ब के द्वारा जो भी एक्शन हो रहा है वो उसको ग्रहण कौन कर रहा है, उसको रिसीव कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। तो हम इस ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव वॉइस कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखिएगा, ये तो एक्टिव वॉइस में इसी का पैसिव अगर बनाते हैं, जैसे कि अ लेटर इज रिटन बाय राम, A letter is written by राम। इसमें एक्शन में कौन है? वर्ब है। कौन एक्शन में है? वर्ब है। ठीक है, और एक्टिव से पैसिव में जब भी हम लोग बदलेंगे तो जो वर्ब होगा वो वर्ब का तीसरा रूप में ही होगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में ही वर्ब होंगे, V3 में ही होंगे जब एक्टिव से पैसिव में हम लोग बदलते हैं, है ना। तो कुछ नियम भी है जो कि हम लोग बारी समझेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, क्या होता है, जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आई ईट्स मैंगो। काफी सिंपल सा मतलब हमने एग्जांपल लिया है, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये तो एक्टिव वॉइस में है। अब इसी को पैसिव में बदलेंगे तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ठीक ना। जो इसको तो आप चिंता कि ये सब्जेक्ट है, ये कौन सा है? वर्ब का पांचवा फॉर्म है।
ठीक है, V5 है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। पहली बात कि आपको सब्जेक्ट, ठीक है, इसको पहचानने आना चाहिए, तभी कुछ आप कर पाएंगे। सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको अगर आप पहचान लेते हैं और साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्ट को भी पहचान लेते हैं तो वॉइस सॉल्व करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं अ मैंगो, ईच, देखिए हम क्या बोले थे कि जो भी एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो जो वर्ब फॉर्म होंगे, जो वर्ब होंगे वो V3 में होंगे, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में होंगे, ठीक है। जैसे कि इसका इट का क्या होता है, इटेन, इटेन और एक एजेंट लगता है या फिर एक प्रीपोजिशन लगता है जिसको बाई बोलते हैं। बाई के साथ, बाई के बाद जो ये हम क्या बोलते हैं जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई का होता है मी, हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। देखिए जब आप वॉइस को सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज काफी अगर ये आप नहीं जानते हैं तो वॉइस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो इम्पोर्टेंट, जो पहला चीज हमको जानने की जरूरत है, जो कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि एक होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको कि हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक ना, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक ना। ये नॉमिनेटिव केस हो गया। और इधर देखिए ऑब्जेक्टिव केस, ये दो चीज आपको वॉइस में जानना काफी जरूरी है, वॉइस में जानना काफी जरूरी है, ठीक है। जैसे में देखिए पहला फर्स्ट पर्सन से शुरुआत करते हैं, आई और वी होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट और दे होता है। ये चार चीज होता है, ठीक ना। इसका अगर ऑब्जेक्टिव केस में आप आइएगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है। बी का क्या होता है, अस होता है। यू का यू ही होता है। ई का ही होता है। सी का हर होता है। इट का इट ही रहता है और दे का देम होता है। ये बेसिक चीज जो कि वॉइस में आपको जानना काफी जरूरी है, ये चीज है ना। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप आगे हम लोग देखते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब कुछ हम लोग पहला जो है हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होंगे उसको हम लोग समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। तो पहला इसका जो होगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होगा, जैसे कि एक्टिव वॉइस में हम लोग जानते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। और हम आपको बताए थे कि एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर इज, एम, आर, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, तीसरा फॉर्म होगा पैसिव में, प्लस एक बाई जोड़ते हैं और फिर सब्जेक्ट आ जाता है। मतलब ये सब्जेक्ट यहाँ है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, राम राइट्स अ लेटर। इसका क्या होगा, ये एक्टिव में है, इसको पैसिव में बदलेंगे तो
तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटेन बाय व्हाट, रिटेन बाय राम, ठीक है। दूसरा अफर्मेटिव नेगेटिव। अब अफर्मेटिव नेगेटिव का देखते हैं, ठीक है। तो इसका एक्टिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, देखिए नेगेटिव में आएंगे तो डू डज का सहायता लेते हैं हम लोग, ठीक ना। तो डू और डज का सहायता हम लोग इसमें लेंगे, ठीक है। प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू डज किसके किसके साथ लगता होगा ये तो आपको पता ही होगा, ठीक ना। पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, देखिए यहाँ पे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग में, राम डज नॉट, देखिए निगेटिव है, निगेटिव है तो पहले जब तक हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे ये नहीं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग हैं, does not writes a letter, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, ये तो एक्टिव में है, ये पैसिव, तो a letter is not written by Ram, ये देखिए अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया, दो देख लिए अभी। अब हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, देखिए इंट्रोगेटिव इसको बनाने के लिए सिंपल सा जो है लॉजिक, डू और डज, डू और डज पहले आ जाएगा, है ना। तो डू और डज को पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब 1 या वर्ब 5, ठीक है। वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर है। और पैसिव का देखें तो इज एम आर पहले आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जो है, डू डज राम राइट्स अ लेटर, तो एक्टिव का हो गया। पैसिव वॉइस देखें, देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ डू डज, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ डू रहेगा, सिंगुलर है तो डज रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ डज अ लेटर रिटेन बाय राम, ठीक है। एक बार इसको नोट कीजिए।
इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं हम लोग हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्रक्चर समझ जाइएगा तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डू डज आ गया है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये देखिए डू डज तो यहाँ होगा है, ये जो एक्टिव का है। पैसिव का देखें तो डू और डज आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद नॉट, फिर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग हैं, डज राम नॉट राइट्स अ लेटर। इसका ये जो एक्टिव में है, इसका पैसिव वॉइस अगर देखें कैसे बनाएंगे, देखिए ये तो सिंगुलर है, तो इसके साथ डज लगाएंगे, ठीक है। डज अ लेटर नॉट रिटेन बाय राम। सब्जेक्ट क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ WH वर्ड, जो WH वर्ड के होते हैं, ये तो यस नो क्वेश्चंस वाला होगा। इसमें अगर कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो आपको यस नो में लगता है कि जवाब देना होगा। जैसे कि डज राम राइट्स अ लेटर, एक सवाल पूछ रहे हैं तो इसका जवाब यस या नो में आएगा। लेकिन ये WH वर्ड वाले का क्या होता है स्ट्रक्चर, जैसे देखिए यहाँ पे तो WH वर्ड पहले आएगा, फिर डू और डज आएगा, ठीक ना, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 या V5 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये तो एक्टिव का स्ट्रक्चर है। अगर इसको पैसिव का देखें तो WH वर्ड आएगा, ठीक है। डू और डज नहीं आएगा, ठीक है। डू और डज नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए डू डज नहीं, यहाँ पे EJMR या डू या डज लिखेंगे तो सही होगा, लेकिन EJMR जनरली लिखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे भी इज एम आर, पहले ऑब्जेक्ट आ गया, V3 आ गया, ठीक ना, बाय लगेगा, फिर सब्जेक्ट होगा प्लस क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ सेंटेंस का है WH वर्ड। इसका निगेटिव भी आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो हम बता भी देते हैं इसका निगेटिव। जैसे कि देखिए WH वर्ड आ गया, डू डज, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका अगर ये जो एक्टिव में है, ठीक है। अगर हम इसका पैसिव में देखें तो WH वर्ड आया, इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये काफी जानना कोई इंपॉर्टेंट है। ये आपका किसका हो गया, ये जितने भी सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है ये निगेटिव होगा। क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का ये हो गया स्ट्रक्चर। तो आप कीजिएगा कि बहुत सारा सवाल बनाइएगा इससे रिलेटेड, और ये स्ट्रक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। स्ट्रक्चर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और डू और डज का जो यूज होता है, डू और डज ये यूज जो है, जैसे कि डू का यूज जो है आई वी यू और दे के साथ, जो डज होगा ही सी इट। अगर कोई एक नाम है, सिंगुलर नेम है, तो वो डज का यूज करना है। प्लूरल नेम मतलब राम अनुसार बहुत सारे प्लूरल जो होंगे उसके साथ डू लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिएगा, तभी आप वॉइस समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए तो बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक ना।